अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो आपके लिए हम पिस्टल लेकर आए हैं वो है चाइनीज़ 30 बोर टीटी। लेकिन आज जो ये टीटी है ये आम या नॉर्मल टीटी से बिल्कुल डिफरेंट टीटी है। ये बेसिकली ओरिजिनल टाइप 54 मिलिट्री ग्रेड टीटी है और ये 1980 की प्रोडक्शन है और मिलिट्री ग्रेड है। इसके अगर आप ट्रैगर गार्ड देख लें काफ़ी डिफरेंट है। इसके स्टार, इसकी ख़ास तौर पे जो टाइप्स 54 की जो 66 फैक्ट्री का जो एक्चुअल मिलिट्री ग्रेड होता है, आज आपको बताना था कि अगर आप इसका ये 6 देख सकें तो ये 6 जो है इसके जो कट है ऊपर, ये एक टोपी नुमा कट है क्रॉस में और नीचे 9 जैसा राउंड 1 2 3 और 5 के मिडिल में है तकरीबन। और ये जो 27 की सीरीज़ है ये 1980 की सीरीज़ है, 8 डिजिट सीरियल नंबर। मैं आपको जस्ट का पिस्टल का आपको ये मार्किंग दिखा दूँ। ये इसका 3 डिजिट, इसका ये चाइनीज़ मिलिट्री ग्रेड टाइप 54 की मार्किंग है ये। और ये ओरिजिनल इसकी ब्लैक बैरल है, इस पर कोई पेंट नहीं हुआ। ये सब इसकी बिल्कुल ये ओरिजिनल अपनी हालत में है। इवन जो इसका ओरिजिनल मैगज़ीन है, ये थैली के पेंट का, थैली का चिपकने का निशान है। और ये आम नॉर्मल मैगज़ीन से काफ़ी हैवी मैगज़ीन है जो इसका ओरिजिनल मैगज़ीन है। ये आप इसको एक नज़र देख लें, दैन फिर हम इसकी हिस्ट्री पर आते हैं। ये इसकी मार्किंग है, ये इसका कट है। ये बिल्कुल नट टू नट ये पिस्टल जेन्युइन है और एक्चुअल मिलिट्री ग्रेड टाइप 54 30 बोर टीटी है। अगर मैं इसकी बैरल दिखा सकूं, बहरहाल ये आम 30 बोर टीटी से काफ़ी डिफरेंट है। इसका अगर हम बैकग्राउंड थोड़ा बताना ज़रूरी है ताकि हमें अंदाज़ा हो कि एक्चुअल टाइप 54 मॉडल 66 क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या था। अच्छा देखें, सबसे पहले तो हम टाइप 54 अक्सर हम 66 मॉडल को टाइप 54 समझते हैं, तो पहले फैक्ट्री 66 का हम थोड़ा सा बैकग्राउंड का जिक्र कर लेंगे ताकि हमें इसकी एक लीगेसी का पता चल सके कि टाइप 54 कितनी बेहतरीन पिस्टल है। रशियंस के बाद सबसे ज़्यादा जिसने टीटी पर वर्किंग की पूरी दुनिया में वो चाइना था। ये जो बेसिकली ये भी एक थी जिनहुआ टूल फैक्ट्री थी जिसका नाम बेसिकली 66 फैक्ट्री का एक्चुअल नाम 626 था। और ये 1951 में ये कंपनी बनी थी और इसका जब 1951 में जब इसका लोगो फाइनलाइज करने लगे तो उन्होंने ट्रायंगल और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसको 6 कर दिया। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ जिसमें फैक्ट्री 626 जो कि 66 के नाम से बाद में मशहूर है, ट्रायंगल 66, उसका मैंने पूरी हिस्ट्री दी है जिसमें उसके इंजीनियर्स जिन्होंने पिस्टल डिज़ाइन किया, ये कब वहाँ पे ट्रांसफ़र हुई, उसकी पूरी A to Z डिटेल्स हैं। बेसिकली ये फैक्ट्री टाइप 50 के नाम से SMG बनाती थी जो कि पपश की क्लोन कॉपी थी। उसके बाद 1951 में ये फैक्ट्री वजूद में आई थी। देन 1954 में उन्होंने टोकारेव जो रशियन टीटी था उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट किया विथ 7 डिजिट सीरियल नंबर के। तो ये मैं इसकी तस्वीर भी फैक्ट्री की मैं इंशाल्लाह ये आपको मैं अभी ये ऊपर आ जाएगी।
अच्छा, ये बेसिकली जो 1951 में से लेकर 1954 तक इनकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन और मशीनरी और तमाम ये गैदर अप हुआ। 54 में इन्होंने टाइप 54 जो रशिया से इन्होंने बेसिकली टीटी आए थे, उसकी जो बेसिकली स्लाइड्स हैं, मैं कुछ तस्वीरें भी शेयर कर दूंगा। उसका जो कलर है यहाँ से वो वाइटिश है और डुअल कलर में है। तो 1954 और 1955 की जितनी भी टाइप 54 पिस्टल्स हैं उनका कलर जेट मैट ब्लैक है, लेकिन यहाँ से वाइट है, जो कि बेसिकली शायद ये जो स्लाइड्स हैं, और सिर्फ स्लाइड्स ये रशिया से आई थी, बाकी नीचे के तमाम पार्ट चाइना में फैक्ट्री 66 में प्रोड्यूस हुए थे। 1954 से लेकर 1959 तक ये 7 डिजिट सीरियल नंबर हुआ करते थे, बट 66 की पंचिंग यहीं पर ही होती थी और उसमें किसी में कोई ट्रायंगल नहीं था। उसका सीरियल बेसिकली मैं अभी सीरियल पर भी आऊँगा। तो बेसिकली 1951 से लेकर 1980 तक इनकी ये टाइप 54 की प्रोडक्शन थी। देन 1988 में और फैक्ट्री 66 या फैक्ट्री 626 और इसके साथ 12 जो दीगर आर्सेनल फैक्ट्रीज़ थी वो सब मर्ज हो गई थी नॉर्थ इंडस्ट्रीज़ ग्रुप कॉरपोरेशन में, जो कि नॉरिनको के नाम से भी हम जानते हैं। बाद में उसमें 188 के बाद 150 फैक्ट्रीज़ उसमें मर्ज हुई। देन मेरे ख्याल से आज 2500 से 2500 या 3000 से ऊपर कंपनीज़ हैं जो वन अम्ब्रेला नॉरिनको के अंडर काम करती हैं। तो इसका जो बेसिकली फैक्ट्री 66 की जो टाइप 54 की टीटी है ये 1980 तक ये बनी थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनका फाइनेंसेस कट डाउन कर दिए थे और 1988 में मर्ज हो गई थी और 2006 में टोटली ये बैंक करप्ट हो गई थी फैक्ट्री 626 और ये बंद हो गई थी। तो 1988 के बाद से इनका कोई प्रोडक्शन नहीं है। अच्छा, इनका टाइप 54 के अलावा जो इन्होंने जो फर्स्ट AK-47 जो रशिया से आई थी वो अगस्त 1955 में आई थी, यानी कि टीटी अडॉप्ट करने के एक साल बाद अगस्त 1955 में सोवियत यूनियन ने इनको AK-47 की तमाम ड्राइंग्स, टेक्निकल मटेरियल और सोवियत जो एक्सपर्ट्स थे, इंजीनियर्स थे जो AK-47 मिल्ड रिसीवर के थे, वो चाइना को प्रोवाइड किए थे। बट 1 या 2 साल के बाद जो है फिर इनके आपस के ख़ुद के अख्तलाफात हो गए थे, तो चाइना ने कुछ अरसे मिल्ड रिसीवर बनाया, उसके बाद दैन स्टैम्प्ड रिसीवर बनाया। तो फैक्ट्री 66 जो उस वक्त थी ट्रायंगल 66, उन्होंने 2 चीज़ की इनकी मेजर प्रोडक्शन थी, जो ही चीज़ बनाते थे, एक टाइप 54 टीटी और एक AK-47 टाइप 56 AK-47 के नाम से। तो 1984 में इन्होंने अमेरिकन सिविलियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए या उसमें एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने एक 223 या 556 कैलिबर की उन्होंने क्लेशनकोफ प्लेटफॉर्म पे एक AK-84S के नाम से एक राइफ़ल बनाई थी, जो कि बहुत ज़बरदस्त है और मैं इसका भी लोगो भी शेयर कर देता हूँ, जिसमें उन्होंने ट्रायंगल 66 था, बट ये अंडर द अम्ब्रेला नॉरिनको के नाम से ये बाहर एक्सपोर्ट हुई थी, बट ये बनी फैक्ट्री 66 में ही थी या फैक्ट्री 626 में, दोनों सेम चीज़ है। तो जो इनकी लास्ट प्रोडक्शन थी वो क्लेशनकोफ प्लेटफॉर्म पे लकड़ी का वुडन बट स्टॉक था, वुडन ग्रिप थी और वुडन आगे की हैंड ग्रिप थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त राइफ़ल है और आज भी मार्केट में है लोगों के पास। फोल्डिंग बट में भी थी और फिक्स्ड बट स्टॉक में भी थी, जो कि 556 कैलिबर की सेमी ऑटोमेटिक थी, जिसका ऊपर आयरन साइड D और 800 मीटर्स तक था। तो फाइनल जो उनकी प्रोडक्शन हुई थी वो 84S क्लेशनकोफ स्टाइल की 223 राइफ़ल हुई थी। और अगेन मैं रिपीट कर दूँ, 1954 से लेकर 59 तक 7 डिजिट सीरियल नंबर हुआ करते थे, 7 डिजिट सीरियल नंबर होते थे। और 1960 के बाद से 8 डिजिट सीरियल नंबर होते थे। इधर 66 होता था, बट 66 की जो लोगो है या 66 का जो बेसिकली फॉन्ट है वो ये 66 था। अगर मैं आपको कैमरे में दिखा सकूं, ये 66 था। इसको आप गौर से देख लें। इसका जो बेसिकली ऊपर की
आ, जो 6 का कैप है ये, देन 80 के बाद क्योंकि 80 का है तो सीरियल नंबर उनकी ऐसी आ गई थी 66, एग्जैक्टली 66 यहाँ पर होता था, 1 2 3 और 4 या 5 के दरमियान। कभी भी 66 यहाँ पर नहीं होता, वो एक्चुअल 66 नहीं है जो 66 यहाँ पर मार्किंग होती है। मैं अगेन इसका बता दूंगा, आप ये 66 का आप ये इसका जो ऊपर का कैप जो ऊपर जो तकरीबन 75 डिग्री में आ रहा है या 70 डिग्री में जो इसका कैप आ रहा है ऊपर से और नीचे, ये 66 फैक्ट्री 66 की एक्चुअल मार्किंग है। 80s के जो पिस्टल हैं उसमें 66 की मार्किंग यहाँ पर थी और ये 8 डिजिट सीरियल नंबर था। ये जो 3 जो इनकी चाइनीज़ लेटर्स हैं ये सेम होते थे और यहाँ पर सीरियल होती थी 8 डिजिट, जिनमें 7 डिजिट होते थे तो वो 7 डिजिट होते थे। अच्छा, सीरियल्स की मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत ख़ास है एक्चुअली। ये जो सीरियल्स हैं ये चाइनीज़ जो बेसिकली न्यूमेरिक होते हैं इसकी ख़ास कोडिंग होती है। मेरे पास एक फार्मूला है चाइनीज़ फैक्ट्री का, वो मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि फिर काउंटरफीट प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। कि उसमें आप ये शुरू के अगर 2 नंबर ऐड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ एयर प्रोडक्शन एयर आपके पास आ जाएगा। यानी कि अगर मैं आपको बता सकूं कि 1955 में जो पिस्टल था उनके सीरियल नंबर 20 से स्टार्ट होते थे और 1956 में जो पिस्टल थे 7 डिजिट वो 21 से स्टार्ट होते थे। 1954 के जो सीरियल थी वो 10 की थी, 10 से, और जो 1955 था वो 20 से स्टार्ट होते थे। 1959 में जो थे वो 65 होता था और 1956 का जो था वो 21 था, यानी कि 21 देन 66 देन यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर 1955, 56, 57, 58, 59। आफ्टर 59 60s में जो सीरियल आई और 1965 में 1 2 से स्टार्ट होता था, 1967 में 1 4 था, 1968 में शुरू के डिजिट 1 5 था। अच्छा, इसकी सीरियल की बेसिकली उसमें अगर आप इसकी ख़ास कोडिंग है इन सीरियल्स की। मैं 8 डिजिट सीरियल 1960 के बाद की रेफरेंस दे रहा हूँ। इन दो में जब आप उस ख़ास नंबर को ऐड करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ एयर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास आ जाती है। जो आखिर के जो 3 नंबर हैं ये इसका प्रोडक्शन का आता है, मतलब कि ये पहला बैच था, सेकंड बैच था, 30th बैच था, कौन सा बैच था। और जो लास्ट के न्यूमेरिक्स हैं ये बेसिकली डिनोट करते हैं इस पिस्टल का यूनिट नंबर, यानी कि 1 2 3, यानी कि 1980 में ये यूनिट नंबर 49 था, 50 था। तो ये ऐसे ही नहीं कि नंबर छाप दिए, ये नंबर की प्रॉपर इसकी एक साइंस थी, इस प्रॉपर इस नंबर की ईयर ऑफ प्रोडक्शन का इनका कोडिंग थी। जो बीच शुरू का था वो एयर को डिनोट करता है, उसमें एक आप नंबर ऐड करें, चाहे 1954 से लेकर 1980 तक कोई भी मुझे सीरियल नंबर दे, मैं उसको नंबर ऑफ़ एयर बता दूंगा कि कौन सा नंबर ऑफ किस साल की प्रोडक्शन है फैक्ट्री 66 की। बीच के जो नंबर हैं वो इसका प्रोडक्शन का बैच शो करते हैं और जो लास्ट है वो यूनिट को शो करता है कि ये पहला था, दूसरा था, तीसरा था, एक यूनिट, एक टीटी, 49 थी, 50 थी, वही आखिर का नंबर ये सीरियल शो करता है। तो मैं जस्ट एक रेफरेंस के लिए 1973 में जो सीरियल थी वो 20 थी, 1974 में 21 थी। ये मैं आपको इसकी बता रहा हूँ जिसमें 80s से पहले वाला। 1977 में 24 की सीरियल थी और 1980 में 27 की सीरियल थी। 1980 की जितनी प्रोडक्शन है वो 27 के सीरियल होंगे। इसके बाद 1988 में जब ये मर्ज हो गया तो फिर 636 पिस्टल आ गए थे। उनकी ख़ास बात ये थी कि या उनमें वो जो चेंजेस लेकर आए बेसिकली वो था कि उनकी बैरल जो है वो उन्होंने, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट को उन्होंने कैप्चर करना, तो इसको उन्होंने ब्लैक के वजह उसको उन्होंने क्रोम सिल्वर कर दिया। और वो जो पहला बैच स्टार्ट हुआ था वो 3003 नंबर था,
फैक्ट्री 636 का 3003, 310, 320, 370, ये सब जो है फैक्ट्री 636 की वो थी। और सिल्वर बैरल था, और उसमें बेसिकली 3 चाइनीज़ लेटर्स नहीं होते थे। 1980 तक जो फैक्ट्री 66 की थी उसमें ये 3 चाइनीज़ लेटर्स होते थे। कुछ लोगों ने कहा इसका मतलब टाइप 54 है, बट मुझे इसका नहीं पता कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। इनके स्टार की बात की जाए तो फैक्ट्री 66 का जो ख़ास किस्म का स्टार है, जो दबा हुआ स्टार है और नोकीला स्टार है, ये सिवाय फैक्ट्री 66 के किसी भी पिस्टल में नहीं होता। वो M54 TT होती है, जो सिविलियन वर्जन है, उसमें एम्बोस्ड होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ सा होता है। सेकेंडली, टाइप 54 की एक अगर मैं पहचान कह लें या इसके अगर मैं दिखा सकूं पेंट, बेसिकली ये पेंट दानेदार सा पेंट है, मैट फिनिश है, बट ये पेंट डिफरेंट पेंट है बिल्कुल। ये जो फैक्ट्री 6 इसका है, इसको कोई पेंट नहीं हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल हालत में है। इसमें जो है ये ओरिजिनल इसका पेंट है, थोड़ा सा दानेदार पेंट है, बहुत डिफरेंट पेंट है। और एक जो इसकी ख़ास बात जो है, अगर आप नोट करें तो इसका ट्रैगर गार्ड की जो थिकनेस है ये बहुत नॉर्मल उससे बहुत मोटा है, ये बहुत थिक है। ये इसको अगर मैं दिखा सकूं कि ये बहुत थिक है ये। अच्छा, ये जो कट है इसका, ये एक ख़ास ये रशियन स्टाइल का ये कट है, ये फैक्ट्री 66 का। अगर आप इसको नोट करें फ्रेम में तो ये रशियन पैटर्न का ये कट है ये। सेकेंडली, इसका जो रिटेनिंग पिन है, आप इसको अगर ऐसे देख लें तो अगर आप इसका ये कट देखें, एक जो वी बना हुआ है, वी, ये जो वी बना हुआ है ये सेम रशियन पैटर्न पर है। जो रशियन पिस्टल है सेम उसका ऐसा वी होता है। फायर पिन रिटेनिंग जो पिन है ये ऐसी है ये। और देखें जो इसके जो कट्स हैं ये बिल्कुल एम्बोज्ड कट्स हैं। ये काफ़ी एग्रेसिव कट्स हैं ये बिल्कुल सेम रशियन पैटर्न पर है। इसका पूरा ये ब्लॉक आप देखें तो एक सेम पैटर्न पे ब्लॉक है। क्या ये ओरिजिनल इसका ये पतला होता है, बाकी सारे मोटे कट्स हैं ये कट्स आप देख लें, ये जेन्युइन टाइप 54 TT में होता है, बाकियों के कट्स इस तरह के नहीं होते हैं। इसके जो कट्स के जो पैटर्न है वो भी बिल्कुल यूनिफॉर्म पैटर्न है। अच्छा, एक चीज़ और, 1988 के बाद जब ये मर्ज हो गया तमाम 12 आर्सेनल फैक्ट्रीज नॉर्थ इंडस्ट्रीज़ ग्रुप कॉरपोरेशन में, तो फिर इन्होंने एक्सपोर्ट मार्केट के लिए इन्होंने ये वाइड ग्रिप ग्रूव्स इंट्रोड्यूस किया था, जो ओल्ड रशियन पिस्टल्स में आता था, और उसकी बैरल उन्होंने सिल्वर कर दी थी। बट अच्छा, एक चीज़ और, इसका अगर आप जो ये जो फ्रंट पोस्ट है अगर मैं दिखा सकूं, और कैमरा, फ्रंट पोस्ट इसकी काफ़ी मोटी है, थिक है। ये आम उसके मुकाबले में बहुत मोटी है। ये बिल्कुल, अगर आप आज के जो जाली 66 नॉर इनको के ये होते हैं जाली इन द सेंस के वो एक्चुअल 66 फैक्ट्री के तो नहीं है, और ये टेम्पर्ड हुए में थोड़े से गोल्डन है। ये रंग नहीं है, ये टेम्पर्ड हुए में। ये जब हाई 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जाता है तो ये गोल्डन हो जाता है। इसमें पेंट भी बड़ी मुश्किल से ठहरता है। और इसका जो बेसिकली, मैं अगर थोड़ा सा ये जो फिनिशिंग देख रहे हैं, ये ओरिजिनल टाइप 54 में लाजमी होगा। ये हाफ, और ये सेम रशियन पिस्टल्स जो होते हैं उनमें भी ये होता है। ये हाफ जो है, ये मैं अगर दिखा सकूं, ये हाफ में ये मशीन के टूलिंग ज़रूर होगी, चाहे रशियन पिस्टल हो चाहे टाइप 54 हो, उनमें ये ख़ास टूलिंग का ये निशान लाजमी होगा। ये लहरें बनी हुई हैं, अगर मैं और क्लोजली दिखा सकूं, ये बेसिकली एक क्लैशनकोफ में जो बैरल में जो रिंग्स टाइप के बने होते हैं, ये उसी तरह के बिल्कुल बारीक बारीक लाइंस बनी हुई हैं। ये फ्रंट पोस्ट पे बारीक लाइंस होंगी, और इसका ये पेंट सारा ये मैट फिनिश है। सेकेंडली, रशियन, क्योंकि रशियन पैटर्न में बना था, इसका ये जो अगर आप ये देखें बिल्कुल राउंडेड है।
इसका जो टारगेट है ये बिल्कुल राउंडेड है। सेकेंडली एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से अगर आप देखें, बेसिकली अगर आप इसका ऊपर का ये कट देखें, ये कट और ये कट, ये जो वी बना हुआ है, ये जो वी बना हुआ है इसके ऊपर, ये ओरिजिनल रशियंस में भी इसी तरह का एक्चुअल वी होता है, बिल्कुल राउंडेड है ये पीछे से तो ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से आप देखें, ये बिल्कुल इसकी आप फिनिशिंग आप देखें यहाँ से बिल्कुल स्मूथ है। ये ओरिजिनल फ्रंट पोस्ट है, चाहे रशियन पिस्टल भी आपने चेक करना हो, ये बिल्कुल ये प्रिसाइज, और इसमें भी सेम इस तरह की लाइनिंग्स हैं, जो लाइनिंग्स मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं इस फ्रंट पे, सेम लाइनिंग्स इसमें भी ऐसे एक लाइनिंग्स आई हैं। अगर आप गौर से करीब से देखेंगे तो आपको इसकी, बाकी ये इसकी अलाइनमेंट आप देख लें, ये अलाइनमेंट जो है ये लाइन की बिल्कुल एक्यूरेट अपनी जगह पर है। अच्छा ना, ये इसका ओरिजिनल फायर पिन है, इसकी फायर पिन देख लें, ये इसकी फायर पिन काफ़ी इसमें ताकत है स्प्रिंग में, और ग्रिप जो है, पैनल जो है इसका कभी भी एम्बोज नहीं होगा, ये सिल्वर है, ये ब्लैक नहीं होता, ये इसके कट्स जो हैं बिल्कुल नोकीले कट्स होते हैं और बिल्कुल फ्लैट होता है, दबा हुआ होता है, और नोक इसकी जो है इस दो डंडी के दरमियान सेंटर पे होती है, बिल्कुल सेंटर पे। अब मैं आपको वेट का कैसे बताऊँ, बहरहाल ये बहुत भारी पिस्टल है। इसका जो स्लाइड स्टॉप है ये बहुत मोटा है, बहुत हैवी, मैं आपको भी खोल के इस पिस्टल को दिखाता हूँ। ये एक्चुअल ये है जी हमारा टाइप 54। इसका जो ये फायर पिन, सॉरी साइड इजेक्टर रिटेनिंग पिन है, चाइनीज़ का नॉर्मली फ्लैट होता है, इसका जो टाइप 54 के जो आते हैं जो एक्चुअल, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं, ये जस्ट लाइक अ डायमंड कट, 3 डायमंड कट्स बने हुए हैं इसमें, एक ये है, ये 3 डायमंड कट्स बने हुए हैं, ये इसके ओरिजिनल है। और ये आप अगर पेंट देखें तो बिल्कुल दानेदार पेंट है, ये इसका एक्चुअल पेंट है। इवन इसका अगर हम मैगज़ीन देख लें ओरिजिनल का, ये मैगज़ीन में कुछ चेंजेस हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूज़ के। फर्स्ट ये है कि इसका जो ये कट है ये आम नॉर्मल 30 बोर के मुकाबले में थोड़े से गहरे हैं, ये थोड़े से गहरे हैं। सेकेंडली इसका जो ये मेटल स्टील है ये थोड़ा ज़्यादा है, मैं इसको अगर अंदर से टाइम मिला इसको मैं खोल के आपको इसकी एक दो चीज़ दिखाऊंगा कि उसमें ख़ास एक कट बने हुए हैं स्लोप में, ये टाइप 54 टीटी के मैगज़ीन्स की निशानी है। और जो इसका जो ये फीड लिप है, इसके जो नीचे जो ये बार आ रहा है, इस बार में एक ख़ास किस्म का स्लोप का कट है। मैं अभी इस पिस्टल को आपको खोल के दिखाता हूँ, देन आपको उसकी थिकनेस और इसकी बैरल का पता चलेगा, अंदाज़ा होगा। अच्छा, अब हम सबसे पहले इसकी स्लाइड देख लेते हैं। स्लाइड में एक तो 5 की बहुत गहरी सी पंच हुई हुई, ये 5 मैं अगर दिखा सकूँ, ये बहुत ही गहरा, आई थिंक ये 5 है या ये 6 या ई लग रहा है ये, बहरहाल ये, और काफ़ी थिक है, फायर पिन है, ये काफ़ी सिल्वर फायर पिन है, काफ़ी ये मेटल बिल्कुल डिफरेंट है। सेकेंडली इसमें कोई ऐसी कोई ख़ास मार्किंग तो मुझे नहीं दिख रही, बट ये है कि इसका जो थिकनेस है ये काफ़ी ज़्यादा थिक है आम 30 बोर से। सेकेंडली बैरल तो खैर सबकी अच्छी है, इसकी बैरल तमाम ब्लैक हैं, इसके अगर आप कोन देख लें, और ये इसका क्रोम है।
बट एक चीज़ का है, जो इसके लग्स हैं और जो सब है काफ़ी थिक हैं, थिकनेस इसकी, गेज इसका काफ़ी मोटा है। देन ख़ास तौर पे जो इसका, जो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, स्लाइड स्टॉप जो है, ये देखें इसमें गोल सर्कल है, ओरिजिनल की निशानी है, ये गोल ऐसा होगा। और इसका जो कट है ये बहुत मोटा है, अगर आप ये देखें, ये आम M54 या नोरिनको से उससे ये बहुत मोटा है, ये इसकी थिकनेस, इसका गेज बहुत मोटा है लास्ट, बट इसका वज़न भी अच्छा खासा है। लेकिन अगर हम फ्रेम पर आ जाएं, ये मैच करते हुए से नंबर हैं। मैं एज सच मैं आपको अभी बता नहीं सकता कि ये काफ़ी फ्रेम बहुत भारी है। इवन इसका जो रिटेनिंग पिन है इसमें, अच्छा सब में ये डॉट लाजमी है। ये इनका एक बड़ा प्रिसाइज, एक ख़ास, एक जैसे बारीक पिन का एक नुक्ता हर किसी में होता है। ये टाइप 54 में हर किसी में ये नुक्ता होता है। बाकी इसमें कोई ऐसी ख़ास मार्किंग, कोई टूलिंग नज़र नहीं आ रही कि मैं उसको बता सकूं। बहरहाल एक चीज़ मैं खैर खोल के क्या दिखाऊं, इसका जो बेसिकली ट्रैगर बार है यहाँ पे, ये बहुत थिक है। ख़ास तौर पे आपको कोई भी पिस्टल आपको देखना हो उसकी क्वालिटी, तो कभी भी बैरल पे मत जाएं। उसके सबसे पहले आप उसका ट्रैगर बार को, इसका ये प्लास्टिक की ग्रिप्स हटाएं और ट्रैगर बार को अंदर देखें। जितने भी नए पिस्टल्स हैं उनके सबके ट्रैगर बार बिल्कुल कागज़ जैसे हैं। ये ट्रैगर बार जो उसको मूव करता है, इसका जो ट्रैगर बार है वो बहुत मोटा है, प्रॉपर एक थिक लोहा है बिल्कुल। तो काफ़ी इसकी मशीनिंग, टूलिंग इसकी, जो आप ये देख लें, इसकी जो चाल है ये बिल्कुल फिक्स्ड है, कोई इसमें चाल नहीं है, बिल्कुल मैं नहीं हिला पा रहा, ये बिल्कुल फिक्स हुआ हुआ है। इसकी टूलिंग, इसकी मशीनरी, इसका हैंड गार्ड आप देखें बहुत ही थिक मोटा है। अभी जितने भी हैंड गार्ड आ रहे हैं वो बहुत ही पतले हैं, ठीक है। ये हैंड गार्ड ख़ास तौर पे ये बहुत पतले होते हैं। ओरिजिनल रशियन जो, अगर आपको जो इसका एंगल है वो रशियन का एंगल भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम इसी तरह का है, ठीक है। एक चीज़ ये देख लें, ये बिल्कुल अपनी जगह बैठ गया है और नॉर्मल पिस्टल्स की तरह बाहर नहीं आ रहा। बहरहाल रिस्की है, बट स्टिल आपको दिखाने के लिए देखें, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ गया है और स्प्रिंग नॉर्मली बाहर भागता है, ये नहीं भाग रहा, बट स्टिल मैं इसको एहतियातन इसको पकड़ रहा हूँ। ये देखें, ये मेरे दबाने पर भी ये बाहर नहीं निकल रहा है स्प्रिंग, ठीक है। ये बिल्कुल बैठ गया है, तो ये कोई जेन्युइन की कोई निशानी तो नहीं है। स्टिल ये देखें, ये अपने स्प्रिंग अंदर बैठा हुआ है। ये टाइप 54 में लाजमी ये चीज़ होगी। मैं इसकी जो स्मूथनेस है और जो इसकी टूलिंग है, फिनिशिंग है, ये बहुत अच्छी है, मैं फ़ील कर सकता हूँ मैं आपको। और इसका जो ये बैठने का जो एंगल है, ये सबका टाइप 54 का सबका ऑलमोस्ट सेम होता है। आप इसको कोई भी टाइप 54 का करेंगे, ये एक समझ लें कि ऊपर एक लहर नुमा नीचे सबकी लाजमी आएगी, जो ऊपर ये आ रही है, ये बिल्कुल एंगुलर ऐसे ही सबका ऐसे ही आएगा। ये ख़ास तौर पे टाइप 54 का कोई पिस्टल देख लें, उनका ये ऐसी लहर एक ज़रूर आएगी। तो ये है जी हमारा 1980 का ओरिजिनल टाइप 54 30 बोर TT कलेक्टर आइटम है, बेहतरीन है, कंसील कैरी के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं इसको हाफ कॉक पोजीशन में ले आया हूँ। एक्चुअल जो 30 बोर की चाइनीज़ जो लीगेसी है वो टाइप 54 है। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा एक टाइप 54 और M54 जो वो भी 311 की सीरियल है। अच्छा, मैं 311 का बेसिकली बता दूँ, जो 311 के नए पिस्टल्स होते हैं उनकी सीरियल 311 इस वैसे होते हैं, उनके अगर ये थिन ग्रूव्स होंगे तो 311 की सीरियल स्टार्ट होती है। अगर वो वाइड एंगल ग्रूव्स होंगे, जो वाइड ग्रूव्स होते हैं, तो उसका 310 से स्टार्ट होता है सीरियल नंबर। एक जस्ट फॉर रेफरेंस आपको बता दिया, मैं टाइप 54 की बात नहीं कर रहा, 636 या इस तरह ना।
तो 310 और 300 से आप 311 या 310 से धोखा ना खाएं। अभी जो नए लेटेस्ट पिस्टल आ रहे हैं उसमें जो पतले ग्रूव्स होंगे उसमें 311 होगा। 11 मीन्स ये पतले ग्रूव्स को डिनोट करता है। और वाइड एंगल होगा तो वो 310 होगा। 310 मीन्स ये इसके वाइड ग्रूव्स होते हैं जो 66 है। जो पंच नंबर यहाँ पे पंच हुए 66 वो फैक्ट्री 66 के नहीं है। मैं M54 मेरे पास पड़ा है, मैं इसका कंपैरिजन नॉर्मली मैं कंपैरिजन के हक़ में नहीं हूँ। वो पिस्टल भी अच्छा है बट M54 और वो भी 66 यहाँ पर मार्किंग है। मैं वो पिस्टल इस पिस्टल का कंपैरिजन एक करके साइड बाय साइड में कर दूँगा। ये चाइनीज़ मार्किंग इसकी टाइप 54 की ये है, ये ओरिजिनल मार्किंग्स हैं। और ये हमारा टाइप 54 का TT 30 बोर है। राउंड्स जो हैं इसके वो 2015 की लॉट है। इसमें और नए वाले में फ़र्क थोड़ा सा ये है कि इसका जो केसिंग है, ये जो नीचे जो इसकी जो केसिंग जो साइड जो हमारा एक्सट्रैक्टर इसको पकड़ता है ये थिक है। और जो नए वाले काफ़ी ब्रास काफ़ी उसका पतला है, तो उसमें इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ़र्क है। बहरहाल ये पुरानी गोली ज़रा ज़्यादा बेहतर है। आप अब नई गोली था हमारा